अब देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप थे। एसेक्सुअल में केवल वन पेरेंट इन्वॉल्व था, एक पेरेंट से ही प्रोजेनी फॉर्मेशन हो जाती थी। अब हम डिफाइन करेंगे सेक्सुअल, यानी कि सेक्सुअल में क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट, दोनों पेरेंट्स यानी कि मेल एंड फीमेल जरूरी है। आइए डिफाइन करते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम फ्लावर में, यानी कि प्लांट में। प्लांट का सबसे मेन पोर्शन कौन सा होता है, यानी कि वो पोर्शन जो रिप्रोडक्शन कर सके, वो होता है फ्लावर। तो आइए इसलिए हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर होते हैं उनमें हम डिफाइन करेंगे, उनमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जो प्लांट का रिप्रोडक्शन पार्ट होता है वो रिप्रोडक्शन कौन करता है, फ्लावर। ठीक है, अब जब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे इसमें क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, टू डिफरेंट सेक्स सेल्स। इसमें दो डिफरेंट सेक्स सेल्स प्रेजेंट होने चाहिए। सेक्स सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया जाता है गैमेट। इसको हम गैमेट भी बोल देते हैं। अगर आप किसी बढ़िया बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इस गैमेट को या सेक्स सेल्स को ही क्या बोल दिया जाता है, जर्म सेल्स बोला जाता है, जर्म सेल्स। मैं अगर मेरी माने तो सेक्स सेल्स की बजाय गैमेट बहुत बढ़िया वर्ड है, और गैमेट से भी जबरदस्त वर्ड क्या है, जर्म सेल्स। सबसे जबरदस्त है जर्म सेल्स। लेकिन आप मोटा मोटी तौर पर सिंपल समझ रहे हैं तो गैमेट वर्ड आप यूज कर सकते हैं। दो डिफरेंट गैमेट होने चाहिए। दो डिफरेंट गैमेट यानी कि एक मेल के पास होगा, मेल से क्या आएगा, मेल गैमेट, क्या आएगा, मेल गैमेट। और एक क्या प्रेजेंट होगा, फीमेल, और फीमेल से क्या आएगा, फीमेल से आएगा फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बोथ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट होने चाहिए, फिर उनके क्या होंगे, गैमेट, और ये दोनों के डिफरेंट गैमेट जो है ये क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। इनका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, और इस फ्यूजन से क्या बनता है, इस फ्यूजन से ही क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट से क्या बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अब हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होगा। अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे तो वहां पे क्या लेंगे, प्लांट के पार्ट लेंगे, और कौन सा पार्ट लेंगे, प्लांट का फ्लावर। यानी कि फ्लावर में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट्स। आइए जान लेते हैं कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए अपने पास सबसे पहले मेल पार्ट की बात करें, किसकी बात करें, मेल की। मेल में देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं मेल की, मेल पार्ट कौन सा होगा, उसको बोलेंगे हम स्टेमन। क्या बोलेंगे, स्टेमन। बहुत आसान वर्ड है, मैन लिखा हुआ है, मैन से कोरिलेट करें मेल, यानी कि मेल पार्ट का नाम क्या है, स्टेमन। अगर फीमेल पार्ट की मैं बात करूं, किसकी, फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट कौन सा होगा, फीमेल पार्ट होगा कार्पल। क्या होगा, कार्पल। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। जब मैं स्टेमन की बात करूंगा, कैसे होता है स्टेमन और कैसे होता है कार्पल। देखिए कार्पल कैसा होगा, कुछ ऐसे ऐसे दिखेगा, ये थोड़ा सा यहां से चेंज कर लेते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ऊपर वाले पार्ट को नाम दिया जाएगा स्टिग्मा। क्या दिया जाएगा, स्टिग्मा। और बीच वाले को स्टाइल, और ये क्या हो जाएगी, ओवरी। अब देखिए स्टिग्मा, मा यानी कि फीमेल ही है, यानी कि फीमेल पार्ट क्या था, कार्पल, उसको हमने क्या डिफाइन कर लिया, तीन पोर्शन है उसके, तीनों हमने बता दिए। यानी कि इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, जहां पे रिप्रोडक्शन होने के चांसेस, जब फर्स्ट पार्ट जो यूज होगा वो स्टिग्मा होगा, और स्टिग्मा किसका है, कार्पल का, तो हम बोलेंगे स्टिग्मा ऑफ कार्पल। ये वर्ड हम यूज करेंगे, स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। अगर मैं स्टेमन की बात करूं, स्टेमन में क्या प्रेजेंट होगा, स्टेमन में देखिए कुछ ऐसा पोर्शन आपको दिखेगा, और ऊपर से ऐसी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एंथर।
क्या बोला जाएगा, एंथर। और बीच में जो पार्ट बच गया, इस पार्ट का नाम क्या होगा, फिलामेंट। क्या होगा, फिलामेंट। ये कौन सा पार्ट है, मेल वाला पार्ट, यानी कि स्टेमन की बात करिए। इसमें कौन सा यूज होगा, एंथर जो सबसे पहले यूज होगा। और एंथर के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन, जो जनरली किस कलर के होते हैं, जनरली जैसे येलो फ्लावर ले लिया, उसमें येलो कलर के होंगे। अगर आपने फ्लावर लिया, उसको टच किया, तो येलो येलो कलर का कुछ चिपचिपा पदार्थ हमारे उंगली पे, हाथों पे लग जाता है, वो क्या होता है, पोलन ग्रेन। कहां पे प्रेजेंट होता है, एंथर के अंदर। तो इसको क्या बोल देंगे, इसको पूरा नाम है स्टेमन। जो यूज होगा पार्ट वो क्या, एंथर। और एंथर किसका है, स्टेमन का। तो इसको बोल देंगे एंथर ऑफ स्टेमन। क्या बोल दिया जाएगा, एंथर ऑफ स्टेमन। यानी कि ये क्या है, मेल पार्ट है, और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, स्टिग्मा ऑफ द कार्पल या फिर एंथर ऑफ द स्टिग्मा। जब हम बात करते हैं दो प्लांट की या दो फ्लावर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर फ्लावर है अपने पास, फ्लावर में क्या हो सकता है, केवल और केवल मेल पार्ट प्रेजेंट हो या तो फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अगर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट हो, यानी कि फीमेल पार्ट एज वेल एज मेल पार्ट, उसे क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी कि बोथ पार्ट प्रेजेंट हैं, कौन से, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो। यानी कि एक ही फ्लावर में स्टेमन भी हो और क्या हो, कार्पेल भी हो, उसे बाइसेक्सुअल। और इसको क्या बोल देंगे, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आप ले सकते हैं पपाया या फिर वाटरमेलन, वाटरमेलन बोल सकते हैं। बाइसेक्सुअल में आप एक एग्जांपल ले, काफी है, एग्जांपल से कोई खास इतना रिलेशन नहीं है कि इनको डिफाइन करें, अलग वीडियो में डिफाइन किया हुआ है। जैसे सरसों, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सरसों, यानी कि मस्टर्ड। ये आपके क्या हो गए, एग्जांपल हो गए। अब हम इनमें क्या करवाएंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी। जैसे उसमें जाइगोट बनता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आएंगे, इसमें भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आएंगे। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट आएंगे, कैसे आएंगे, क्या नाम उन्हें देंगे, और उस टर्म को क्या बोलेंगे, उस टर्म को बोला जाएगा पोलिनेशन। क्या बोला जाएगा, पोलिनेशन। आइए देख लेते पोलिनेशन क्या होता है। पोलिनेशन, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं, और ये जो काम की चीजें हैं इनको रख लेते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। अब यहां पे डिफाइन कर रहे हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन, अब पोलिनेशन क्या होगा, मेल पार्ट ये है, फीमेल पार्ट ये है, यहां से कुछ जाएगा यहां पे, और जो जाएगा इसमें कौन प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। यानी कि क्या चीज ट्रांसफर होगी, दैट इज पोलन ग्रेन। तो पोलिनेशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो देखो यहां पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, कहां से कहां, फ्रॉम, फ्रॉम, देखो ये एंथर है तो ये क्या लिखेंगे, एंथर ऑफ स्टेमन, मेल पार्ट था तो इसे लिखेंगे फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू, कहां से, एंथर ऑफ स्टेमन से लेके कहां पे जाएगा, अब देखिए कार्पेल पे जाएगा, और कार्पेल का जो रिसीविंग पार्ट है, जो पोलन ग्रेन को सबसे पहले रिसीव करेगा वो स्टिग्मा है, और स्टिग्मा पे यहां आते ही चिपक जाएंगे, स्टिकी होता है ये। तो स्टेमन टू, फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ द कार्पल लिख देंगे, स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज पोलिनेशन। उसी को क्या बोला जाएगा, पोलिनेशन हम बोल देंगे। यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा कहां से कहां, एंथर ऑफ द स्टेमन टू कार्पल, किसका कार्पल, स्टेमन ऑफ द कार्पल। या फिर आप ये याद नहीं रख पा रहे, सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू
फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। डायरेक्ट लिख दे, स्टेम एंड कार्पल वर्ड यूज ही ना करें। दोबारा सुने, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। ये भी सही है। अब डिफाइन कर लिया हमने पोलिनेशन, अब कितने तरह का होता है पोलिनेशन, आओ ये भी जान लेते हैं। अब कितने टाइप्स का पोलिनेशन होगा, दैट इज 2 टाइप्स। कौन से टाइप होंगे, देखो 2 टाइप्स हैं पोलिनेशन के। पहला है क्या, देखिए सेल्फ पोलिनेशन। डिफाइन करेंगे किस में होता है, कैसे होता है, देखिए सेल्फ पोलिनेशन। और दूसरा क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन, एक बात तो तय है, सेल्फ पोलिनेशन यानी कि फ्लावर यूज होगा एक, क्रॉस पोलिनेशन यानी कि फ्लावर यूज होंगे तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा। ठीक है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं क्रॉस पोलिनेशन में कि क्या है, प्लांट एक ही है, उसमें डिफरेंट फ्लावर है, ऊपर वाले फ्लावर से नीचे वाले फ्लावर में गिर जाए, उसे क्या बोलेंगे, क्रॉस। या फिर ये प्लांट है, दूसरा प्लांट है, स्पीशीज सेम है, ये जिस स्पीशीज है उस स्पीशीज का यही है, तो यहां से पोलन ग्रेन आएंगे और दूसरे में कहां पे गिर जाएंगे, स्टिग्मा ऑफ द कार्पल पे गिर जाएंगे, वहां भी क्या हो जाएगा, पोलिनेशन। 2 डिफरेंट क्या थे, प्लांट थे, उनके डिफरेंट फ्लावर थे, तब भी क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन यानी कि एक फ्लावर है, प्लांट है, उसका एक फ्लावर है, फ्लावर में ही मेल पार्ट है और फ्लावर में ही फीमेल पार्ट है, एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करूंगा मैं, तो उसमें ही पोलिनेशन होगा, उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। और ये जनरली किस में होता है, जनरली क्लोज्ड फ्लावर में, किसमें, क्लोज्ड फ्लावर में, कि जो फ्लावर बंद हो, जो फ्लावर खुलते ही ना हो, उसमें दोनों पार्ट हो, उसमें सेल्फ पोलिनेशन मिलेगा। और इसमें क्या होगा, ओपन फ्लावर होना चाहिए, ओपन फ्लावर यानी कि मुंह खुला हुआ। ओपन क्यों होना चाहिए, क्रॉस पोलिनेशन यानी कि ये प्लांट है, इससे दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तब क्या होगा, क्रॉस यानी कि ये फ्लावर खुलेगा, तब बाहर आएगा मेल पार्ट, वो फ्लावर खुलेगा, उसका बाहर आएगा मान लीजिए फीमेल पार्ट, तो उनका ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन का। अब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है, मतलब यहां से वहां पोलन ग्रेन जा तो रहा है, किस वजह से जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, एजेंट बोलेंगे उसे। एजेंट क्या है, तो पहला एजेंट क्या है, इंसेक्ट, इंसेक्ट लेके जा सकती है, भौरा, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो सकता है बर्ड्स, पक्षी कोई भी, तीसरा हो सकता है हवा, विंड, चौथा हो सकता है वाटर। ये 4 एजेंट हो सकते हैं जिसके थ्रू आप पोलिनेशन करवा सकते हैं या पोलिनेशन हो सकता है। अब डिफाइन करते हैं सेल्फ पोलिनेशन क्या है, क्या है सेल्फ पोलिनेशन, आओ देखते हैं। एक ही फ्लावर में होगा, ये बात तो क्लियर है, इसको भी साफ ही कर लेते हैं। एक फ्लावर में होगा, तो देखो ये 2 टाइप है, यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहां पे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, यहां पे क्या लिखा था, एंथर ऑफ ये वो कार्पल, ये नहीं लिख रहा मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो मैंने वहां पे बताया था, शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सिंगल या फिर क्लोज्ड फ्लावर, उसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, क्या होगा, सेल्फ पोलिनेशन। यानी कि एक ही फ्लावर है, वो फ्लावर सिंगल फ्लावर बोल लो, या फिर वो बंद है, किसी भी तरीके से बंद है, उसमें जो पोलिनेशन होगा वो होगा सेल्फ पोलिनेशन। अगर मैं क्रॉस पोलिनेशन की बात करूं तो क्या लिखूंगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पीजी लिख दिया मैंने, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू
स्टिग्मा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज होनी चाहिए, ये जरूरी है। सेम स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। अब सेम स्पीसीज का मतलब क्या है? जो फ्लावर ले रहे, मान लिया चंद्रमुखी का फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट भी क्या होना चाहिए? चंद्रमुखी का होना चाहिए, तब ही ये पॉसिबल है। स्पीसीज सेम हो। ये भी पॉसिबल नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लावर है, यहाँ पे आम का पेड़ है, आम के पेड़ पे फ्लावर लगते हैं, फूल लगते हैं, वो ट्रांसफर करवा दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो फ्यूजन नहीं होगा। इसलिए क्या यूज करेंगे? सेम स्पीसीज। और इसमें सेम स्पीसीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्लावर एक ही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आधा पार्ट दूसरे फ्लावर का हो, स्पीसीज ही डिफरेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और आधा दूसरे का हो। इसलिए क्या लिखेंगे? इसमें सेम स्पीसीज लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडरस्टूड है, एक ही स्पीसीज है। इसमें सेम स्पीसीज डिफाइन करना जरूरी है। यह था सेल्फ पोलिनेशन, यह था क्रॉस पोलिनेशन। आओ अब कुछ जानकारी और ले लेते हैं। अब जबरदस्त जानकारी है। अब जब पोलिनेशन हो चुका है, पोलिनेशन होने के बाद कुछ इवेंट आएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या बनेगा, आओ देखते हैं। ओव्यूल का क्या होगा और ओवरी का क्या होगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ओव्यूल है, क्या है? ओव्यूल वो किस में कन्वर्ट होगा, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट होगा? ओवरी का बनेगा फ्रूट। क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। और ओव्यूल का क्या बनेगा? सीड बनेगा। और ये सीड क्या करेगा? दूसरा प्लांट पैदा कर सकता है, यानी कि ये सीड जर्मिनेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब एक सीड से एक नए प्लांट का पैदा होना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन बोलते हैं उसको। ओवरी से फ्रूट बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट होंगे। इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स आफ्टर पोलिनेशन ही लिख दो, या फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन के बाद क्या क्या होगा? पोलिनेशन हो क्यों रहा है? क्योंकि डिफरेंट फ्लावर हो, अलग पौधे पैदा हो, बीज बने, कुछ भी नया प्लांट पैदा हो, इसीलिए क्या होता है? पोलिनेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, कांग्रेस ग्रास के बारे में आपने सुना होगा, पार्थिनियम। क्या सुना होगा? पार्थिनियम। क्या होता है पार्थिनियम प्लांट? ये बहुत गजब की बात है। इसे बोलते हैं कांग्रेस ग्रास। क्या बोल देते हैं? कांग्रेस ग्रास या फिर कांग्रेस प्लांट। सबसे जबरदस्त जो पोलिनेशन करता है नहीं, वो ये कांग्रेस ग्रास करता है। क्यों करता है? मतलब जो आप अपने चारों ओर आपको चीज दिखेंगी, उसमें सबसे बेस्ट पोलिनेटिंग एजेंट जो पोलिनेशन कर सकता है, कैपेसिटी है, वो क्या है? कांग्रेस ग्रास है। कांग्रेस ग्रास क्या होता है? इसे खुजली वगैरह ये प्रॉब्लम भी होती है, दांत खुजली वगैरह ज्यादा दिक्कत आती है इससे, तो इससे बच के रहना चाहिए। अब ये पार्थिनियम प्लांट आया कहां से? ये आया यूएसए से। कहां से? यूएसए से। यूएसए से कैसे आया? यूएसए से हम गेहूं, वीट के बीज लेके आए थे, और वो बीज की सीड, कौन से सीड थे? वो हाइब्रिड थे। कौन से थे? हाइब्रिड। यानी कि वो बीज ज्यादा बढ़िया प्रोटीन वाले गेहूं हमें दे रहे थे, और ज्यादा अमाउंट में गेहूं भी पैदा हो रही थी। ये हाइब्रिड बीज लेके आए थे। उस गेहूं के हाइब्रिड बीज के साथ थोड़ा सा पार्थिनियम आ गया अपने पास, और ये पार्थिनियम आ गया और यहां पे ग्रो किया, तो इसने जबरदस्त हवा में फैलता गया, जहां गिरता गया, जहां सुटेबल कंडीशन मिली, वहीं नया प्लांट पैदा हो गया, कांग्रेस ग्रास का, पार्थिनियम का। ठीक है। अब कांग्रेस ग्रास क्यों बोला? क्योंकि ये पार्थिनियम प्लांट इतना तेजी से ग्रो कर रहा था, बहुत तेजी से। उस टाइम पे अपने कांग्रेस की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट इसको फेल हो गई थी क्या करने में? ये स्प्रेड हो रहा था, इसकी स्प्रेडिंग रोकने में फेल हो गई थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कांग्रेस ग्रास बोल देते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी नॉलेज थी आपके लिए। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी पड़ेगी। जैसे देखिए,
ह्यूमन बीइंग में बात करते हैं, या तो क्या होगा, मेल होगा, या तो क्या होगी, फीमेल होगी, यही होते हैं। कई बार थर्ड जेंडर बोलते, सॉरी, थर्ड जेंडर हो जाता है, उसे ट्रांसजेंडर बोल देते हैं, ट्रांसजेंडर। आप समझ गए होंगे ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। तो ये जो ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं ह्यूमन बीइंग में, बाई चांस भगवान की ऐसा हो जाता है, लेकिन आप उनकी इज्जत करें, उनकी इज्जत करना जरूरी है। आखिर वो भी ह्यूमन बीइंग है, इंसान ही है वो भी, और हम ही इंसान है, तो इज्जत करनी चाहिए, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो ट्रांसजेंडर है वो पैदा हो जाते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ाया गया है, ट्रांस ह्यूमन बीइंग वाले में ट्रांसजेंडर कैसे पैदा होते हैं। अब जो प्लांट होते हैं, क्या उनमें भी ऐसा होता है क्या? जो मेल है फीमेल है वो पार्ट अलग है, क्या प्लांट में ट्रांसजेंडर होते हैं? होते हैं तो क्यों होते हैं, और नहीं होते तो क्यों नहीं होते होंगे, क्या रीजन है? आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। अगर कमेंट ज्यादा आएंगे, कंट्रोवर्सी आएगी, मजा सा भी आएगा, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि क्या ऐसा पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं।